बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन तो राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, देखिए भागवत हो रहा है गौशाला में। गौशाला में क्या हो रहा है? भागवत है। और सत्संग छोड़ छोड़ के लोग भागवत में जा रहे हैं। भागवत मतलब और कह रहे हैं कि भागवत से मुक्ति मिलेगा। तो सुनिए, एक भागवत का ही मैं प्रसंग आप लोगों को सुना देता हूँ। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुक्ति क्या से मिलेगा। भागवत पुराण में प्रसंग आया है कि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम को जा चुके थे। मतलब द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। उसी समय देवर्षि नारद बाबा आकाश मार्ग से वृंदावन की धरती पर उतरे। और जब वृंदावन की धरती पर उतरे तो उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर है, और उसके माथे के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही है। लेकिन वह जो महिला है, वह जो सुंदर स्त्री है, वह रो रही है। वह रो रही है और उसके माथे के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही है।
और उसके सामने दो वृद्ध जन पड़े हुए हैं। उसमें से एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। वे दोनों अचेत पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। वह सुंदरी जो है वह बार बार अपने दोनों वृद्ध जनों को सचेत में लाने का प्रयास कर रही है, मतलब होश में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सब प्रयास विफल। कितना भी वह प्रयास कर रही है लेकिन दोनों वृद्ध जन होश में नहीं आ रहे हैं और वह बहुत रो रही है। देवर्षि नारद बाबा को देख कर रहा नहीं गया, दूर से देख रहे हैं। तब उसके समीप जाते हैं और समीप जा करके पूछते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो? और ये सामने जो वृद्ध जन बेहोश पड़े हुए हैं ये कौन है? और ये तुम्हारे माथे के ऊपर जो सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही है ये कौन है? तो वह सुंदरी कहती है कि हे महात्मन सुनिए, मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र में मैं जाकर के बड़ी हुई, मेरा वहां पालन पोषण हुआ। महाराष्ट्र में मैं जाकर बड़ी हुई, वहां मेरा पालन पोषण हुआ। फिर वहां से मैं कर्नाटका चली गई, वहां मेरा खूब आदर सत्कार हुआ। और कर्नाटका से फिर मैं गुजरात चली आई। तो जब मैं गुजरात आई तो वहां आकर मैं बूढ़ी हो गई। अब फिर गुजरात से मैं अब वृंदावन आई हूं और यहाँ आकर मैं फिर से जवान हो गई। यहाँ आकर मैं फिर से जवान हो गई। हे महात्मन, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जो वृद्ध जन है, दो वृद्ध जन जिसको देख रहे हैं, जिसको मैं बार बार होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, जो बेहोश पड़े हुए अचेत पड़े हुए हैं, ये दोनों वृद्ध जन कोई और नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसमें से एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। हे महात्मन और सुनिए, ये जो हमारे माथे के ऊपर में सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही हैं, ये और कोई नहीं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो मेरे माथे पर पंखा झल रही है। मेरे दुख का यही कारण है महात्मन, जो मैं बार बार रो रही हूँ। आप जो मुझसे पूछ रहे क्यों रो रही हो, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं, जैसे मैं यहाँ आई दोनों बूढ़े हो गए। मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े हो गए। अब बूढ़े हो करके बेहोश हो गए, यहाँ आते ही बेहोश हो गए। और मैं बार बार इनको होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जितना प्रयास कर रहे हूँ सब प्रयास विफल हो रहा है। हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि मेरे जो दोनों वृद्ध पुत्र हैं ये फिर से होश में आ जाएं और पहले के जैसा जवान हो जाएं। कोई ऐसा उपाय कीजिए। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं, अच्छा देवी तुम चिंता नहीं करो, मैं कोई उपाय करता हूं। देवर्षि नारद बाबा वहां से चले तो उन्होंने देखा वृंदावन में बहुत मठ है, बहुत मंदिर है, लेकिन उन मठों में, उन मंदिरों में पंडित लोग तो है, साधु महात्मा भी है, लेकिन केवल नाम के पंडित, केवल नाम के संत महात्मा हैं, किसी काम के नहीं है। सब पाखंडी हैं, आडंबर से भरे हुए हैं, सब ढोंगी हैं, किसी काम के नहीं है। उन मठ और मंदिरों में मैंने वृंदावन में देखा। देवर्षि नारद बाबा कह रहे हैं। जब देवर्षि नारद बाबा और आगे बढ़े
तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनकादिक ऋषि उसी रास्ते से आ रहे हैं और उनका जो चेहरा है वह सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। जैसे ही देवर्षि नारद बाबा की दृष्टि उन सनकादिक ऋषियों पर पड़ी, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद बाबा, क्या बात है, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी परेशानी कहिए। तो वहीं पर देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि हे ऋषिवर, क्या बतलाऊं, मैं जब आकाश मार्ग से वृंदावन की धरती पर उतरा तो मैंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री है, लेकिन वह विलाप कर रही है, वह रो रही है। उसके सामने दो वृद्ध जन पड़े हुए हैं और वह बार बार उसको होश में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सब प्रयास विफल हो रहा है और उसके सिर के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही है। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया, तो मैं उस सुंदरी के पास गया। तो उस सुंदरी ने मुझे अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे वृद्ध दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और उसने कहा कि मैं बार बार इन दोनों पुत्रों को होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जितना भी प्रयास कर रही हूँ सब प्रयास विफल हो रहा है। इसीलिए वह मुझसे कही है कि हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे दोनों पुत्र होश में आ जाएं और फिर से जवान हो जाएं। तो हे ऋषिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए कि वे दोनों उसके जो वृद्ध पुत्र हैं होश में आ जाएं और फिर से जवान हो जाएं, नहीं तो कोई उपाय बतलाइए। तो वहीं पर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद बाबा, इसका एक ही उपाय है। जाओ तुम जाकर उस भक्ति से कहना, उस सुंदरी से कहना कि अगर तुम चाहती हो कि मेरे दोनों पुत्र होश में आ जाएं और फिर से जवान हो जाएं, तो तुम उसको यही कहना कि जहां संत महापुरुषों का समागम होता है, जहां सत्संग होता है, वह अपने दोनों पुत्रों को उस स्थान पर लेकर के जाए और मनोयोग पूर्वक संत महापुरुषों का सत्संग सुने। इससे उसके दोनों पुत्र होश में आ जाएंगे और फिर से जवान हो जाएंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा। तब देवर्षि नारद बाबा आते हैं और आकर के भक्ति से कहते हैं कि देवी देखो, अगर तुम चाहती हो कि ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं ये होश में आ जाएं, फिर से जवान हो जाएं, तो जाओ जहां संत महापुरुषों का सत्संग होता है, जहां उनका समागम होता है, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। हम लोग हमेशा रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि संतों का समाज यह चलता फिरता तीर्थराज है, इससे बड़ा कोई तीर्थराज नहीं है, कोई तीर्थराज नहीं है। इसलिए देवी तुम वहीं चली जाओ और मनोयोग पूर्वक तुम सत्संग सुनना। इससे क्या होगा, तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र जीवित हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे और इनका बुढ़ापा भी समाप्त हो जाएगा, फिर से जवान हो जाएंगे। तब भक्ति जो है अपने दोनों वृद्ध पुत्रों को उठा करके लेकर के जाती है सत्संग में, जहां सत्संग हो रहा था वहां बैठ करके सत्संग सुनती है। और जैसे सत्संग सुनती है उसके दोनों पुत्र होश में आ जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों जग जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई जा करके, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नाम का वहां कोई चीज नहीं है, वहां ज्ञान वैराग्य नहीं मिलेगा। ज्ञान वैराग्य जब भी जगेगा,
कहाँ जगेगा? इस सत्संग में जगेगा। और ज्ञान और वैराग्य कहीं जगने वाला नहीं। इस सत्संग में ही ज्ञान और वैराग्य जगेगा। लोग वृंदावन जाते हैं, वहां जाके कथा सुनते हैं, ठुमका भी लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आप देखिए टीवी में दिखाता है, वहां कथा सुनने को मिलेगा, लेकिन यह बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, यह सुनने को मिलेगा? यह सुनने को तो केवल सत्संग में ही मिलेगा। जहां संतों का समागम होता है वहां मिलेगा। ठीक है, देखिए जाकर के गौशाला में इतनी भीड़ है, इतना हलचल है कि वहां मन चंचल हो जाएगा। लोग सत्संग क्यों करते हैं? मन की चंचलता समाप्त करने के लिए। लेकिन वहां जाने से और मन चंचल हो जाएगा। लोग वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सब वो क्या नाम है, जया किशोरी, उसको देखने के लिए आया है लोग। उसको देखने के लिए एक झलक उसका दीदार हो जाए, एक झलक उसका दीदार हो जाए। लेकिन परमात्मा का दीदार तो सत्संग और ध्यान से ही होगा, और कहीं होने वाला नहीं है। बस यही भीड़ है। अब देखिए इस कथा से क्या सिद्ध होता है कि सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य जब भी जगेगा सत्संग में जगेगा, और कहीं जाने से जगने वाला नहीं है। इसीलिए हमें सत्संग छोड़कर चाहे कोई भी हो कहीं नहीं जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि लोग सत्संग छोड़ करके, बहुत लोग कुप्पा घाट से कहाँ चले गए, वृंदावन, कोई मथुरा, कोई काशी, सत्संग स्थल छोड़ छोड़ करके कि हम भागवत करेंगे। अरे सत्संग में भागवत नहीं होता? अभी जो सुना है भागवत ही तो सुना है। सत्संग में क्या नहीं होता है? रामायण नहीं होता है, भागवत नहीं होता है, पुराण नहीं होता है, उपनिषद का पाठ नहीं होता, क्या नहीं होता है। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे वहां जाने से मन चंचल हो जाएगा। मन की चंचलता गुरु की सेवा, ध्यान, सत्संग करने से समाप्त होती है, मन स्थिर होता है। इसीलिए हमें मनोयोग पूर्वक सत्संग करना चाहिए, मनोयोग पूर्वक ध्यान करना चाहिए। अभी देखिए तीनपुलिया में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इतना भव्य आयोजन हो रहा है, ध्यान यज्ञ 7 दिनों का, और वहीं रहने की व्यवस्था, वहीं खाने पीने की व्यवस्था, तीनों टाइम का भंडारा डेली, नित्य प्रतिदिन। और 30 तारीख को आशुतोष बाबा भी आ रहे हैं, 30 तारीख को। और इतना बड़ा यज्ञ, वहां टेंट लगाया जा रहा है, वहां बहुत तरह की व्यवस्था हो रही है। जहां तक गुरु महाराज कृपा करेंगे वहां तक होगी। क्या तारीख से शुरू है वहां? 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक साप्ताहिक ध्यानाभ्यास। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ध्यान और सत्संग से लाभ उठाइए, क्योंकि यह फिर पुनीत अवसर, यह शुभ घड़ी फिर कब आएगा कहना मुश्किल है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वहां आइए, ध्यान और सत्संग से लाभ उठाइए। वहां रहने की भी व्यवस्था है, जो लोग रहना चाहते हैं रह सकते हैं, जिन लोगों की इच्छा है नहीं रहने की तो अपने घर आ सकते हैं। और देखिए दान करने से धन नहीं घटता है। बहुत लोग हमको ये कहते हैं कि बाबा जितना शक्ति होगा उतना ही ना देंगे, बहुत लोग कहते हैं। चलिए उनको उतना शक्ति नहीं है, उतना नहीं दे पाए, लेकिन जिनको जितना शक्ति है उतना देना ही चाहिए। एक बात याद रखिए, किसान खेत में बीज डालता है, अगर 1 किलो बीज डालेगा तो उसी के अनुकूल फसल काटेगा, और जो 5 किलो बीज डालेगा
उसको भी लगा होगा। क्या 1 किलो इतना के बराबर ही फसल काटेगा? नहीं, वो तो 5 किलो बीज डाला तो 5 गुना ज्यादा फसल काटेगा। और जो 1 मन बीज डाला उससे कई गुना ज्यादा फसल काटेगा। ठीक है ना? तो जो जितना देंगे उतना पाएंगे। और ये सही जगह पर धन जा रहा है मेरा, कोई गलत जगह पर नहीं जा रहा है। दान करने में वहां लोग सब चाहते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात सत्य है कि बात असत्य है। लेकिन जितना आप सहयोग कीजिएगा उतना पुण्य के भागी बनिएगा। जितना दान कीजिएगा उतना पुण्य के भागी बनिएगा। अगर ये रहता कि हमको जितना शक्ति रहेगा उतना ही दान करेंगे, तो भगवान कृष्ण गीता में यह क्यों कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी कमाई का 40वां अंश, तो 40वां अंश एक व्यक्ति के लिए कहा गया कि सब व्यक्ति के लिए कहा गया? एक व्यक्ति सब व्यक्ति के लिए कहा गया कि अपनी कमाई का 40वां अंश व्यक्ति को धर्म में, सत्संग में, ध्यान में या शुभ कर्म में लगाना चाहिए। उस धन की सदगति होती है, शुभ गति होती है उस धन की। जो धन दान में नहीं लगा, उसका हम भोग कर लिए तो वह धन अपवित्र हो गया। इसको भी खूब याद रखिए। जो धन हमारा दान में लग गया वह धन पवित्र हुआ, तब हम उसका भोग किए हैं। लेकिन धन का ना दान किए ना भोग किए तो अंत में उस धन का नाश ही हो जाता है। वह धन रहने वाला नहीं है, धन का नाश हो जाता है। तो धन की गति 3: उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग और अंतिम गति नाश होता है। दूसरी बात, परमात्मा हमें धन क्यों देते हैं? जब हम खूब सत्संग करते हैं तब परमात्मा हमको धन देते हैं। आप पढ़िए रामचरितमानस। रामचरितमानस में आया है, सुनी समुझहि जन अमुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु असाधु समाजु प्रयाग। जो सत्संग में आकर संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और जीवन में उतार लेते हैं, इससे वे 4 फल को पाते हैं। सबसे पहला फल क्या मिलता है? अर्थ। सबसे पहले भगवान ने कहा उसको अर्थ, मतलब धन का कभी अभाव नहीं हो। और दूसरा में उन्होंने क्या कहा? अर्थ के बाद धर्म, मतलब परमात्मा धन क्यों दिए? धर्म में लगाने के लिए। धन क्यों दिए? धर्म में लगाने के लिए। हमको धन आ गया, खूब ध्यान सत्संग किए, खूब प्रचार प्रसार हम भी किए, खूब धन आ गया, लेकिन हम ज्ञान यज्ञ नहीं कराते, धन को बटोर करके रखते हैं, तो वह क्या होगा? वह धन अपवित्र हो गया, वह धन अशुद्ध हो गया। ठीक है ना? और उस धन से आपको आसक्ति हो जाएगी। तो संत महात्माओं के पास जो भी धन होता है वह धर्म में लगाने के लिए होता है। अगर नवीन बाबा केवल अपने लिए सोचते हैं तो 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस कर देते, 10,000 रुपया 1 रुपया % मिलता, 1 लाख का 1 रुपया नहीं मिलता, सरकार नहीं देता, तो 10,000 रुपया महीना आता, हम खा पाते 10,000 अकेले, रख देते जमा करके। अपने लिए क्या सोचना है? लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए यह जो काम कर रहे हैं, गुरु महाराज जो करा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमें धन से आसक्ति नहीं होगी, धन से हमेशा विरक्ति रहेगी। और संत महात्माओं के पास जो भी धन होता है वह परमार्थ के लिए ही होता है। वृक्ष कबहू फल न भखे आ नदी न संचे नीर आ दान दिए धन न घटे आ कह गए दास कबीर। इसलिए जितना हो, मैं तो यही कहूँगा, जितना हो उतना लोगों को दान करना चाहिए। जितना हो उतना, जितना दान कीजिएगा उतना आपके खाते में वह धर्म जमा होते चला जाएगा, वही खाते में होते चला जाएगा। इसलिए धन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, सत्य कर्मों में लगाना चाहिए।
तो उससे क्या होगा, आपका धर्म बनेगा। तो परमात्मा धन क्यों दिए, धर्म में लगाने के लिए। अगर धर्म में वह धन नहीं लगा तो उस धन से हमें आसक्ति हो जाएगी, मतलब उसको हम जमीन में गाड़ के रखेंगे या बैंक बैलेंस करके रखेंगे और मजे में रहेंगे कि हमारे पास इतना धन है, कोई मांगेगा तो देंगे नहीं, किसी को विपत्ति में सहायता नहीं करेंगे, लेकिन मने मन खुश रहेंगे कि मेरे पास इतना धन है। लेकिन सोचा था हम खाएंगे, अब बहुत जमा किया बहुत माल, अब देखते ही देखते रह गए पकड़ी ले गया काल, जमीने में धन सड़ जाएगा, किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो आई 6 लाख रुपया लिया, किरण बोल रही थी। इसलिए धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। जितना हो सके आप लोगों को उतना सहयोग करना चाहिए। तो ये जो है बड़ा ही ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ध्यान यज्ञ हो रहा है, आप लोग सब लोग उसमें आइए। और मैं ये नहीं किसी को कहूँगा कि आप हमको इतना दीजिए, ये भी सुन लीजिए, जितना आपको देना है आप अपने लिए दीजिएगा, मेरे लिए नहीं दीजिएगा। आप अपने लिए दीजिएगा, मेरे लिए नहीं। बहुत लोग भंडारा दे रहे हैं एक टाइम का, बहुत लोग जलपान दे रहे हैं, और हमको तो ऐसा लगता है देते देते बच जाएगा लेकिन घटेगा नहीं। और दूसरी बात है, वही धन जब रहेगा तो ऊपर में और ढलैया हो जाएगा। अभी हमको टेंट लगाना पड़ता है, बाद में हमको टेंट नहीं लगाना पड़ेगा। अभी हमको 1 सप्ताह का टेंट में 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, 7 दिन का, 1 लाख रुपया मेरा बचेगा, ऊपर में बना देंगे हम। तो संतों के पास जो धन होता है वह परमार्थ के लिए होता है, लेकिन आपके पास जो धन होता है 5 परिवार को चलाने के लिए होता है, 5 परिवार को 10 परिवार को चलाने के लिए होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, संतों ने, भगवंतों ने कहा कि परमात्मा धन देते हैं धर्म में लगाने के लिए, तो उस धन से आपको वैराग्य रहेगा, आसक्ति नहीं होगी, विरक्ति होगी। और जब वैराग्य होगा, धन से विरक्ति होगी, तभी आपसे भक्ति होगी। आसक्ति में भक्ति नहीं होता है, भक्ति कब होता है, विरक्ति में होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म ते विरति अयोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अगर आप कोई धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा, धार्मिक काम कीजिएगा, तो आपके मन में वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तब आप योग कीजिएगा, मतलब भक्ति कीजिएगा। योग का मूल अर्थ ही होता है भक्ति। और जब भक्ति कीजिएगा तब क्या होगा, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा। यह ज्ञान जो है जग जाएगा, ज्ञान और वैराग्य दोनों जग जाएगा, और तब अंत में आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। यही शुभ कर्म आपको शुभ गति सदगति की ओर लेकर के जाएगा। वास्तविक बात यही है, वास्तविक बात यही है। हमारा नौकरी लगा हुआ था टीचर में, हम नौकरी छोड़ दिए। अगर हमको धन का लोभ रहता, 10+2 में लगा था, लेकिन हम नहीं किया। अभी तक मेरा जो है, जो क्वालिफाई किए थे, जो एग्जाम दिए थे, अभी तक रखा हुआ है, लेकिन हम नहीं किए। क्यों? परमार्थ के लिए लगा दिए, गुरु महाराज जैसे लेकर के चले। आपका पूर्व जन्म का किया हुआ था। ये गुरु महाराज की कृपा है। बहुत लोग हमको ऐसा कहते हैं, बाबा इतना मांगते उतना मांगते, अरे हम क्या मांगेंगे, लोग ही उतना देते हैं। ठीक है ना, लोग ही उतना देते हैं, और इतना देते हैं कि हम क्या बतलाएं, बहुत देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे से कोई गलती हुई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। तो इसलिए हमारे पास जो भी कुछ रहेगा वह सत्संग के लिए, ध्यान के लिए रहेगा। मेरा शरीर छूट जाएगा लेकिन यह कृति रह जाएगी। ठीक, सब लोग ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। जो जिस अवस्था में हैं आप लोग ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, अच्छे से संसार के कामों को भी कीजिए। अगर आप संसार में सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं तो जो भगवान श्री राम ने कहा वह काम कीजिए कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, आ सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं।
कि मेरे वचनों को सुनो, सुन करके उसको हृदय में धारण करो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। करत कष्ट बहु पावे कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इसीलिए तन से, मन से और वचन से एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य नहीं है। संतों की सेवा करना, सत्संग करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान ने यही कहा, इसलिए यह काम हम करते रहें। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जिसे चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मत और मतांतर की बूझी होती है। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन अपने भीतर में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। जो एक दिन का ध्यान छोड़ देता है 40 दिन के ध्यान से नीचे गिरता है। जो एक दिन का सत्संग छोड़ता है वह 40 दिन के सत्संग से नीचे गिरता है, उसका पुण्य क्षय होता है। इसीलिए सब काम छूट जाए लेकिन ध्यान और सत्संग नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से विघ्न बाधाएं दूर होती है। अगर बंद द्वार है तो वह द्वार खुल जाता है गुरु की कृपा से। अगर कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म हुआ है और वह मुसीबत आने वाला है, आपदा आने वाला है, और हम नित्य प्रतिदिन सत्संग ध्यान करते हैं, तो संत कबीर साहब ने कहा कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की आई घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साध के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटों ही टली जाए। अगर आपदा जो है वह सूली के समान है, बहुत बड़ा आपदा है, तो वह हल्के से होकर के टल जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक कांटा पैर में गड़ा और थोड़ा देर में दर्द समाप्त हो गया, साफ हो गया। लेकिन वही ध्यान और सत्संग नहीं करते तो क्या होता है? बड़ा कष्ट से हमको उस दुख को भोगना पड़ता है। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज थे, सिख धर्म के छठे गुरु। और उसी समय एक राजा हुए, राजा छठी पातशाही जी महाराज, और गुरु हरगोविंद साहब का सत्संग हो रहा था। और गुरु महाराज कह रहे थे कि प्रत्येक प्राणियों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कुछ भी कर ले उसको फल भोगना पड़ेगा। तो राजा साहब जो बैठे थे सत्संग सोचने लगे, जब प्रत्येक प्राणियों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो सत्संग करने से, संतों का दर्शन करने से क्या लाभ? जब हमको कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो सत्संग सुनने से, संतों का दर्शन करने से क्या लाभ? जब सत्संग समाप्त हुआ तो गुरु महाराज के पास गए और कहें गुरुदेव आपने कहा प्रत्येक प्राणियों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो गुरुदेव फिर ध्यान सत्संग करने से, संतों का दर्शन करने से क्या लाभ? तो गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज कहते जाओ अभी रात हो गई, सो जाओ, सवेरे इसका जवाब देंगे। तो गए, राजा साहब जा करके सो गए और रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं यही कि गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज घोड़े पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं, और घोड़े पर सवार हैं। इतने में क्या देखते हैं कि उनका जो जन्म, उनका शरीर छूट गया है। किनका? राजा साहब का, मतलब उनका शरीर छूट गया। और छूटने के बाद वही छठी पातशाही जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? एक चंडाल के घर में।
एक पहाड़ी है, टीला है, टीले के नीचे एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में एक चंडाल के घर में उनका जन्म हुआ है। स्वप्न हो रहा है। हाँ, यही स्वप्न देख रहे हैं। और उनका जन्म हुआ, वे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, उनके बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे का भी विवाह हो गया, नाती पोता हुआ, बूढ़े हो गए। एक दिन देखते हैं मेरा शरीर छूट गया, और जैसे ही देखते मेरा शरीर छूट गया वैसे ही इनका स्वप्न भंग हो गया, टूट गया स्वप्न। सुबह हो गई, जाते हैं गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज घोड़े पर बैठे हुए थे और भी शिष्य लोग बैठे हुए थे। तभी एक हिरण जो है सामने से भागता है, तो गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज कहते हैं राजा साहब को कि राजन, इस हिरण का पीछा करो। उसका पीछा करते हैं तो यह वह हिरण राजा साहब को वही झोपड़ी में लेके चला गया जहां उनका जन्म हुआ था स्वप्न में, और वहां जा करके गायब हो गया। जब टीले पर चढ़े तो देखते हैं यह तो वही झोपड़ी है जहां की मेरा चंडाल के घर में जन्म हुआ था। वे जाते हैं नीचे झोपड़ी के पास से, वो झोपड़ी से लोग निकलते हैं और देखते हैं राजा साहब, कहते हैं कोई पिताजी कहते हैं, कोई दादाजी कहते हैं। तो राजा साहब देखो, न तो मैं किसी का पिता हूं न दादा हूं, मैं राजा छठी पातशाही जी हूं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई तैयार नहीं थे। इतने में वहां आ जाते हैं गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज और कहते हैं देखो, ये न तो तुम्हारे दादाजी हैं न पिताजी हैं। अरे एक ही शकल के क्या एक ही व्यक्ति होते हैं? एक ही शकल के कई व्यक्ति होते हैं। तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी की शकल जो है राजा साहब से मिलती है, ये तुम्हारे पिताजी दादाजी नहीं है। तो लोग मान गए और आते हैं गुरु महाराज राजा साहब को लेके। राजा साहब तो अचंभित थे, कहते हैं गुरुदेव, यह वही झोपड़ी है जो कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा था। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरा शरीर छूट गया और मैं चंडाल के घर में जन्म लिया हूं, और वही वह चंडाल की झोपड़ी थे, वही सब मेरे पोते थे, मेरे बेटे थे, और उसका शादी विवाह हुआ, मेरे बाल बच्चे हुए, नाती पोते हुए, मेरा शरीर छूट गया। ये लोग जाकर के मेरा दाह संस्कार कर दिए। महाराज मेरी इस समझ में बात नहीं आ रही है, गुरुदेव बतलाने की कृपा करें। तो गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज कहते, राजन यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुमने मुझसे कल पूछा था ना कि जब प्रत्येक प्राणियों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो ध्यान सत्संग करने और संतों का दर्शन करने से क्या लाभ। तो सुनो राजन, तुमसे एक ऐसा कर्म हुआ था जिस कर्म का फल तुमको यह भोगना पड़ता कि तुम्हारा जब शरीर छूटता तो चंडाल के घर में तुम्हारा जन्म होता और 100 वर्षों तक रहना पड़ता, 100 वर्षों तक। लेकिन वह 100 वर्ष की जो सजा है, जो दुर्दशा तुम्हारी होती, तुमने जो आकर के सत्संग किया, थोड़ा देर ध्यान किया, तुमको जो मेरा दर्शन हुआ, तो वह 100 वर्ष की जो सजा है मैंने एक रात में ही समाप्त कर दी, स्वप्न में ही खत्म कर दिया। तो फल तो मिला, लेकिन स्वप्न में, एक रात के स्वप्न में ही खत्म हो गया। तो जो हुए सूली सजा कांटो ही टली जाए, सजा तो मिला लेकिन स्वप्न में होकर समाप्त हो गया। तो संतों का दर्शन करने से और सत्संग सुनने से यही फल मिलता है। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करना चाहिए। राजा साहब की आंखें खुल गई, इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अगर बहुत बड़ी आफत आने वाली है तो वह धूल में ही समाप्त हो जाएगी। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो आप लोगों को जो मैंने कहा कि वहां ध्यान यज्ञ हो रहा है 25/12 से 25 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, और जो भी आपको सहयोग करना है आप कर सकते हैं। आपकी अपनी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, जो भी आप कीजिएगा वह धर्म के काम में लगेगा और आपका बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। यह ध्रुव सत्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।